हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों। रीट एग्जाम 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही साथियों बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में बहुत सारे नए नियम रहेंगे, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस स्कैन करना। अगर आपने 2 फॉर्म भर रखे हैं तो क्या होगा, फॉर्म में गलती थी तो क्या होगा, आपको एग्जाम में कौन सी आईडी लेके जानी है, आधार कार्ड में अगर गलती है तो क्या करना है, और भाषा कौन सी आपने चयन करी है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर आपके क्या दिशा निर्देश रहेंगे और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग भी समझ लो। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके एडमिट कार्ड जो है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको कुछ ही नहीं करना, केवल गूगल पे जाके लिखना है, ठीक है ना, रीट लिखो या रीट 2024 लिख दो और रीट 2024 के बाद में यहाँ पे जो आप इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है ना, अगर आप अब डाउनलोड एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए और वो जानकारी आपके पास नहीं है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी जानेंगे अपन। ठीक है ना, तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपसे क्या क्या जानकारी मांगी गई है। आपको लेवल सेलेक्ट करना है, जो भी लेवल का आपने फॉर्म भरा है, लेवल 1 है तो लेवल 1, लेवल 2 है तो लेवल 2 और बोथ है तो बोथ। इसके बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपके फॉर्म पे लिखा हुआ आया होगा, और उसके बाद में आपकी जो डीओबी है जो आपने भरी है वो यहाँ पे आपको डालनी है, फिर ये कैप्चा डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। मान लो कि अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म से आप जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म वापस जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे अब एडमिट कार्ड में क्या क्या आएगा। ठीक है ना, और जिन्होंने 2 फॉर्म भर रखे उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण इसके अंदर जानकारी है तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक तो आएगी यहाँ पे कैंडिडेट कॉपी और एक आएगी ऑफिस कॉपी। ठीक है ना, तो कैंडिडेट कॉपी और ऑफिस कॉपी है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, सिंपल सी बात, आपके रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। देखिए आधार कार्ड में कुछ बच्चों के यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, नल लिखा हुआ रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस एग्जाम में आधार कार्ड के साथ साथ दूसरा आईडी प्रूफ भी आप साथ में लेके चले जाना। ठीक है, इसके बाद में आपका लेवल आ जाएगा, एग्जाम सेंटर आ जाएगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ आपकी फॉर्म मतलब फोटो और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। जो भी सिग्नेचर आपका यहाँ आ रहा है यही आपको एग्जाम में करना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसके अलावा साथियों भाषा की मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे आपके जो भी एग्जाम डेट है 28 तारीख को, शिफ्ट 3 में है, 10 से 12:30 का एग्जाम है। ठीक है ना, ये लेवल 2 का एग्जाम है, ठीक है ना, लेवल 2 वालों का। चलिए तो लैंग्वेज 1 की बात करें साथियों अपन, जैसे इन्होंने हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत भर रखी है, तो आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना भाषा का कि अब जो आपने ये भर दिया है इसी के आधार पर आपको करना है। लैंग्वेज 1 संस्कृत, जो लैंग्वेज 1 है उसकी सारी लैंग्वेज 1 में भाषा 1 में सारी भाषाएं आएगी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो उनमें से सिर्फ हिंदी करना है। और जब आप दूसरा भाषा 2 का चयन करेंगे उसमें आपको संस्कृत करना है, अगर संस्कृत का रखा तो इंग्लिश है तो इंग्लिश करना है। और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको करना है, अगर लेवल 2 में है तो, लेवल 1 में है तो एक ही आएगा। ठीक है ना, चलिए दिशा निर्देश के ऊपर भी बात करेंगे अपन, और जिन्होंने 2 फॉर्म भर रखा है उनके लिए भी बात करेंगे। देखिए अगर आपने 2 फॉर्म भर रखा है, ठीक है ना, अगर आपने 2 फॉर्म भर रखा तो मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो लास्ट फॉर्म है वो वैलिड रहेगा और उसी के आधार पे आपको एग्जाम देना है, पहले वाले को भूल जाना है। दूसरा फॉर्म तभी तो भरा है जब पहला गलत था, तो गलत से क्यों एग्जाम देना आपको। हो सकता है आपके दोनों के एडमिट कार्ड आ रहे हो तो आपको दूसरे फॉर्म पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, केवल पहले फॉर्म पे ध्यान देना है। चलिए मैं आपको दिशा निर्देश यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहला जो दिशा निर्देश है वो क्या है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड में अगर फोटो पुराना है नया है तो क्या कह रहे हैं कि आधार कार्ड ही मस्ट है, समझते हैं इस बारे में। तो पहला दिशा निर्देश कह रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र। देखिए अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। फोटो युक्त पहचान पत्र मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र। देखिए मान लो कि आपके पास पहली बात तो मुख्यतः आधार कार्ड, यानी मुख्यतः आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड जो है
वो गलत है, मान लो गलत है, तो आप क्या करो, साथ में दूसरा आईडी प्रूफ भी लेके जाओ आप, और पहले उस दूसरे को ही बताना फिर, अगर या तो गलत है या फिर आपके आधार कार्ड में मिस्टेक थी तो उस आधार पे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा कौन कौन से आप लेके जा सकते हैं, राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र, ये सारे, ठीक है ना। मैं स्व प्रमाणित फोटो प्रति लाना आवश्यक है, ध्यान रखना आपको इसकी फोटो कॉपी भी लेके जानी, ध्यान रखना। जो भी आप आईडी प्रूफ लगाएंगे, अगर आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों जा रहे हैं, आधार कार्ड एक्यूरेट सही है तो आपको कोई टेंशन नहीं, केवल आधार कार्ड ले जाओ। लेकिन आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फॉर्म भरने में आपसे गलती हुई है, वो मैच नहीं कर रहा, तो साथ में जो दूसरा डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं उसकी भी फोटोकॉपी आप लेके जाना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में दूसरा दिशा निर्देश हम पढ़ते हैं। देखिए, दिशा निर्देश को मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। ये तो आपको पता है कि मोबाइल कैलकुलेटर, घड़ी वड़ी, ये सब ले जाने की नहीं होगी। तीसरा कह रहा है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व, ध्यान रखना आपको 2 घंटे पहले एग्जाम पे पहुंचना है। अगर आपका मान लो कि एग्जाम टाइम 10 बजे का है तो आपको मिनिमम 8 बजे तो पहुंचना ही है, ठीक है ना। 8 बजे से पहले पहले आपको वहां पहुंच जाना है। इसके अलावा परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को प्रातः पारी में 9 बजे के बाद और अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाई चांस आप 8 बजे नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत लेट हो गए, चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आपके 9 बज जाए। अगर 9 बज गई तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 7:30 बजे पहुंच जाना, क्या फर्क पड़ रहा है। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति, ये तो पता ही भाई आपको, वापस बाहर नहीं निकल दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर विक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, स्व प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर विक्षक को जमा करानी होगी, यानी एक कार्यालय प्रति और है, यानी आपको एग्जाम में फोटो भी लेके जानी है। अच्छे से पढ़ लेना, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। देखो, अब समझो, प्रश्न पत्र, आपको प्रश्न पत्र घर के लिए नहीं मिलेगा। जैसे वो पीटीटी का एग्जाम होता है ना, सेम वैसा कर दिया। रीट का पेपर आप घर पे नहीं ला सकते, प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र विक्षक को सौंप पर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। ओमार की मूल प्रति विक्षक को जमा कराकर केवल ओमार की प्रतिलिपि, यानी आपके पास जो है ओमार की फोटोकॉपी आपको दे देंगे बस, बाकी पेपर नहीं देंगे। आप क्या पहन के जा सकते हैं, तो शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जर्सी या स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो, पैरों में पतले सोल की चप्पल सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल के बने चेन बटन आदि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अनुचित साधन का तो है ही नहीं। और ओमार सीट जांच ले समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया हो। ध्यान रखना, यहाँ पे एक और चीज है, जैसे आपको जो टाइम दे रखा है 10 से 12:30, ठीक है ना, तो आपका जो टाइम रहेगा ना 10 से 12:30, 12:30, इसके बाद आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि इस बार आपको पता है कि 5 विकल्प है, तो आपको पांचों विकल्प में से कोई एक विकल्प तो भरना ही पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूं क्योंकि रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको 5वें विकल्प को यूज ही क्यों करना है। जो शुरू के 4 विकल्प है उन 4 में से किसी को भरो, अगर नहीं आता तो तुक्का ही लगाओ, ठीक है ना। नहीं आता तो तुक्का ही लगाओ आप चाहे तो, और तुक्का कैसे लगाते हैं वो मैं बता दूंगा, अगर आप कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। हालांकि जब से 5वां विकल्प आया तो तुक्का लगाना भी थोड़ा कठिन हो गया, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को 50 मिनट का है, तो विशेष योग्यजन को 50 मिनट का अलग से टाइम मिलेगा। इसके अलावा ये आपको जो एग्जाम कॉपी मिलेगी साथियों, ऑफिस कॉपी, इस ऑफिस कॉपी में ध्यान रखना आपको एक फोटो पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। खास बात ध्यान रखना है, या तो आपने जो फॉर्म में फोटो लगाई है वही हो, अगर वो बाई चांस नहीं है तो आपकी जो फोटो यहाँ लगा रहे हो वो मैच करनी चाहिए फोटो उस वाली फोटो से, ठीक है ना। और बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहेगी, ये जो कॉपी है ये वहीं रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों देखिए, अपन ने यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर अब आपके पास हो सकता है आधार कार्ड में फोटो पुरानी हो, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहचान में आनी चाहिए फोटो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और इस फॉर्म के साथ में आपकी फोटो मैच करनी चाहिए। अगर फॉर्म के अंदर आपके मान लो कि दाढ़ी वाडी थी, तो आप कोशिश करें कि आपके दाढ़ी वाडी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आज से दाढ़ी मत काटो और एग्जाम के अंदर उसी लुक में चले जाना, लगभग उसी लुक में, जरूरी नहीं पूरा सेम हो लेकिन पहचान में आना चाहिए। और अगर क्लीन सेव में थे तो एग्जाम के एक दिन पहले आप क्लीन करा लेना और उसके आधार पे आप एग्जाम में चले जाना। बाकी हेयर स्टाइल इधर उधर, मान लो किसी के घर में डेथ हो गई, गंजे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पहचान में आनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप यही बायोमेट्रिक
जो फेस स्कैन है वो रहेगा, और बायोमेट्रिक का मतलब आपका अंगूठा लगेगा, ठीक है ना। तो अंगूठे का क्या सिस्टम है अभी तक कुछ पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड से मैच होगा या फिर कुछ और है, कि हो सकता है कि आपके अभी अंगूठा निशानी ले ले और जब आप मेन एग्जाम देंगे तो उस समय भी अंगूठा निशानी ले रहे उसको मैच करे। जो भी आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिना टेंशन के एग्जाम देने जाओ। आपको सिर्फ एक काम करना, आपके एडमिट कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड है इसकी कॉपी लेके जाना, साथ ही साथ जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड या जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उनकी फोटो कॉपी लेके चले जाना। साथ ही साथ एक फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि ये फोटो चिपकेगी, वरना आप एग्जाम सेंटर पे घूमते रहोगे। हाथ जोड़ के निवेदन, आपके जो भी भाई बहन दोस्त जो भी देख रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करो और उनको कह दो कि भैया जितेश सर ने बताया है, लास्ट तक जरूर देख ली वीडियो को। बहुत सारे क्या करते हैं लास्ट तक नहीं देख ले, अच्छे से देख लेना, केवल ये वीडियो देख लो एडमिट कार्ड के लिए। मेरे हिसाब से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप मस्ती से तैयारी करो और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो तैयार कर लो। आपने 2 फॉर्म भरे थे तो लास्ट वाला फॉर्म भी लीड रहेगा, और फॉर्म में कोई मिस्टेक थी तो अब उसको भूल जाओ, बस आप ये और साथ ही साथ वो चीज लेके जाओ और मस्ती से आप एग्जाम दो। और बेस्ट ऑफ लक, बस बढ़िया से ये रीट का एग्जाम आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, बम्पर वैकेंसी आने की संभावना है, तो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप शेयर करोगे तो आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि दुआएं मिलेगी लोगों की।